नेक्स्ट है टिक ऑल बॉक्सेस, मतलब जब भी हम कोई फॉर्म भरते तो हमें टिक टिक करना होता है, ठीक है, तो यानी कि टू फुलफिल रिक्वायर्ड नाउन्स। नेक्स्ट है आपके पास टिकल पिंक। टिकल पिंक मतलब वेरी प्लीज हो जाना, ठीक है, कि जब ये आप खुश होते तो आप क्या हो जाते, गुलाबी हो जाते बिल्कुल, ठीक है। या तो एम्बेरस्ड होगे तब आप रेड हो जाते हो, ठीक है, अगर हम क्या हो जाते हैं एम्बेरस्ड तो आप क्या हो जाओगे, रेड हो जाओगे। और अगर पिंक है तो आप कैसे हो जा रहे हो, हैप्पी हो, हैप्पी एंड प्लीज्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास टाइड ओवर। टाइड ओवर मतलब कि जो समुद्र की लहरें हैं और उनको आपने पार कर लिया, आप उनके ऊपर से चले गए, यानी कि आपने टू ओवरकम कर लिया। नेक्स्ट है टाइड समवन ओवर, यानी कि टाइड समवन ओवर गिव टेम्परेरी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियल, कि किसी को हेल्प देना, यानी कि देखो यहाँ पर टाइड है और आपने उन टाइड से किसी के ऊपर से जाकर उनको हेल्प दी है, ठीक है, तो टाइड समवन ओवर। टाइड ओवर मतलब अलग था और समवन ओवर मतलब अलग। नेक्स्ट है टाई द नोट मतलब गेट मैरिड, ये बहुत सारा हम न्यूज़ में पढ़ते हैं। टाइटन वन बेल्ट मतलब अब देखो आपके पास क्या एक थैला है और आपने क्या करा, उसकी बेल्ट है, उसके ऊपर एक बेल्ट लगी हुई है और आपने उसको टाइट कर दिया है, यानी कि जो भी पैसा था आपने क्या करा, उसको रिड्यूस कर दिया, मतलब अब आप उसमें से पैसे नहीं निकालोगे, तो क्या करा, टू कट वंस एक्सपेंडिचर। और टाइटन स्ट्रिंग भी होता है इससे, टाइटन स्ट्रिंग, ठीक है, तो उसका भी सेम मीनिंग होता है। नेक्स्ट है आपके पास टिल द काव कम होम। अब काव क्या होती है, बहुत देर में आती है तो उसे हम लॉन्ग टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टाइम एंड अगेन मतलब बार बार करना, यानी कि ऑफन, ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्सेप्ट गॉन्टलेट। अब गॉन्टलेट को आप याद रखो, चैलेंज, कि आपने किसी को चैलेंज दिया है तो टू एक्सेप्ट चैलेंज। नेक्स्ट है आपके पास टू ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब किसी चीज़ को और भी ज़्यादा एग्रीगेट कर देना। नेक्स्ट है टू एम फॉर स्टार्स मतलब हायर गोल्स। स्टार्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे लाऊंगा, तो वो बहुत ज़्यादा हायर गोल, अनएक्सपेक्टेड इमेजिनरी से गोल है, लेकिन यहाँ पर हमने अगर स्टार के लिए गोल कर रहे हो आप तो हायर गोल्स। नेक्स्ट है टू एयर टू वॉश डर्टी लाइनन। अब डर्टी लाइनन मतलब आप डर्टी अपनी मतलब कुछ चीज़ों को आप क्या कर रहे हो पब्लिक में, या एयर कर रहे हो या वॉश कर रहे हो, तो आपकी वो प्राइवेट चीज़ों को, ठीक है, प्राइवेट मैटर्स को आप पब्लिक में डिस्कस कर रहे हो। नेक्स्ट है टू एंड फ्रो मतलब पेंडुलम जो होता है आपके पास, वो क्या होता है, आगे पीछे जाता है घड़ी का, ठीक है, तो टू एंड फ्रो दैट मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट है टू एंगल। एंगल से आप याद रखोगे किसी को एंगल बनाना, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा, टू फिश करना या जाल बिछाना, ठीक है, टू एंगल मतलब। या फिर उससे याद रख सकते हो कि जब हम घर में जाल बिछाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एंगल बनाते हैं, ठीक है, तो किसी के लिए जाल बिछाने को हम क्या कहेंगे, टू एंगल करना। टू बी ऑल एट सी मतलब पजल हो जाना। नेक्स्ट है टू बी एट होम मतलब कंफर्टेबल रहना, जब आप घर पे रहते हो तो कंफर्टेबल रहते हो। टू बी डेविल्स एडवोकेट, अब देखो वैसे तो कोई डेविल है यानी कि आपका दुश्मन था, लेकिन फिर भी आप क्या करो उसके एडवोकेट। एडवोकेट करना मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना आपके पास, तो आप क्या कर रहे हो, टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट जस्ट फॉर अ सेक ऑफ इट। नहीं, ये वो वाला नहीं है, एडवोकेट करना मतलब तो सपोर्ट करना होता है, तो आप डेविल के क्या बन रहे हो, एडवोकेट बन रहे हो। आप ऐसे याद रख सकते हो अपोजिट कर रहे हो, अपोजिट एडवोकेट करना, डेविल का एडवोकेट कर रहे हैं, यानी कि टू प्रेजेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट मतलब काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करें। इसको याद रखना, इस ऐसा एक और है डेविल करके कुछ, उसमें सपोर्ट करना है। नेक्स्ट है टू बी अ फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मतलब फेयर होना, बिल्कुल ऑनेस्ट होना। नेक्स्ट है आपके पास टू बी इन अ फिक्स। टू बी इन अ फिक्स मतलब आप कहीं पर हो और आप दलदल में हो और आपके पैर फिक्स हो गए हैं, यानी कि आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गए हो, ठीक है। नेक्स्ट है टू बी इन क्वांड्री। क्वांड्री मीनिंग हो जाएगा कंफ्यूजिंग स्टेट। नेक्स्ट है टू बी लाइट ईयर अवे। लाइट ईयर क्या होता है, एक डिस्टेंस की यूनिट होती है हमारे पास, ऐसा ही यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो अगर कोई आपके पास लाइट ईयर अवे यानी कि बहुत दूर है, ह्यूमन बींग वहाँ पर तक नहीं पहुँच सकते। जितनी भी
प्लैनेट्स वगैरह होते हैं उनकी डिस्टेंस किस में होता है, लाइट ईयर में होता है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं पहुंच सकते, तो टू बी डिस्टेंस फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू रीच। नेक्स्ट है टू मूव टू टीयर्स, टू बी ओवरवेल्म, मतलब खुशी के आंसू आना, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खुशी के मारे आंसू निकलना, तो टू मूव यानी कि टीयर निकल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू बी ऑफ योर फूड, यानी कि ऑफ योर फूड हो चुके आप, मतलब खाने का मन नहीं है, तो टू हैव नो एपेटाइट। टू बी ऑन अ रोल, जब भी कोई चीज़ रोल होती है तो टू बी अगर ऑन रोल है वो, यानी कि वो क्या कर रही है, आपके पास प्रोग्रेस करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, तो टू एक्सपीरियंस सक्सेसफुल पीरियड। टू बी इन पिंस, पिंस मतलब क्या हो जाएगा, एगिटेटेड स्टेट, मतलब जैसे किसी को पिन चुभोते हैं ना, उससे याद रखना है आपको कि जब भी आप किसी को पिन मार रहे हो, ठीक है, यानी कि आप उसको एग्रीगेट कर रहे हो, यानी कि आप उसको उकसा रहे हो, एगिटेटेड स्टेट में कर रहे हो। नेक्स्ट है टू बी टेकन अबैक, टू बी टेकन अबैक मतलब सरप्राइज करना, शॉक्ड करना, ठीक है, कि डर के मारे आपके पैर पीछे आ रहे हैं तो आप शॉकिंग। नेक्स्ट टू बी थ्रोन एट डीप एंड, डीप एंड में आपको डाल दिया गया है, यानी कि डिफ़िकल्टी में डाल दिया गया है। नेक्स्ट है टू बी लाइट टाइट लिप, टाइट लिप्ट होंगे आपके तो आप कीप क्वाइट रहोगे। नेक्स्ट है टू बी अंडर वेदर, वेदर के अंडर रहना यानी कि प्रॉब्लम, वेदर मतलब प्रॉब्लम, तो ठीक है, टू बी अंडर वेदर मतलब नॉट वेल, और अगर पिंक आप फील करते हो तो आप अच्छा गुड हेल्थ होता है, टू फील पिंक मतलब, और बैड वेदर में होना है यानी कि लो स्पिरिट, नॉट फील बैड। टू बीट अ डेड हॉर्स मतलब टाइम वेस्ट करना। टू बीट अ retreat, टू रन अवे इन फियर, दिस इज इम्पोर्टेंट। टू बीट अ retreat, डर के मारे भाग जाना, ठीक है, retreat मतलब वापस हो जाना, ठीक है, तो ऐसे याद रखना, retreat मतलब भागना, अपने आप को पीछे ले लेना, तो टू रन अवे इन फियर। नेक्स्ट है आपके पास टू बीट द एयर, टू बीट द एयर, अब हवा में आप कुछ मार रहे हो यानी कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस। टू बीट द क्लॉक मतलब टाइम के अंदर क्या कर लेना, काम कर लेना, परफॉर्म द टाइम विद इन टाइम। नेक्स्ट है आपके पास टू बीट द रैप, टू बी एक्वेटेड ऑफ क्राइम, यानी कि आपने क्या करा, जो भी आपके ऊपर क्राइम के चार्जेस लगे हुए थे आप उनसे मुक्त कर दिए गए हो, तो टू बी एक्वेटेड ऑफ क्राइम, ठीक है, जुर्म से मुक्ति मिल जाना आपको, तो इसको भी आप क्या करोगे, स्टार मार्क कर लोगे, इसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है टू बिड डेफियंस, डेफियंस मतलब डिसरिगार्ड करना किसी को, तो टू बिड डेफियंस मतलब टू डिसरिगार्ड रेकलेसली। टू ब्लेज अ ट्रेल, ठीक है, लीड द वे एज अ पायनियर, मतलब एक ट्रेल को आप ऐसे याद रखो, ट्रेन, ठीक है, और ट्रेन को आप कर रहे हो ब्लेज कर रहे हो, चला रहे हो, ठीक है, तो आप चलाओगे कब, जब आप लीड करोगे। नेक्स्ट है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब कभी अच्छा होना और कभी बुरा होना, तो फ्रेंडली एंड फ्रेंडली एट द सेम टाइम, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जो अच्छे भी रहेंगे और बुरे भी होते हैं, तो आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ पीपल। सो टू ब्लो वंस ऑन हॉर्न मतलब अपने प्रशंसा खुद करना, ऑल्सो आई डोंट लाइक दीज टाइप ऑफ पीपल ऑल्सो, जो खुद की तारीफ करते रहेंगे। टू ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग मतलब किसी को ब्रेक अ लेग मतलब हाथ पैर तोड़ आना, ठीक है, तो विश गुड लक, गुड लक विश करना, क्या होता है, ब्रेक अ लेग। नेक्स्ट है टू ब्रेक इनटू टीयर सडनली, के टू ब्रेक इनटू टीयर मतलब जल्दी से क्राई कर लेना, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो मैं भी वैसे ही सेंसिटिव हूँ, तो मैं बहुत जल्दी रोने लग जाती हूँ, तो आई ईजली गेट ब्रेक इनटू टीयर। नेक्स्ट है टू ब्रेक लूज, दिस इज मतलब आपने क्या करा, किसी को लूज दे दी, छूट दे दी, तो अब किसी को छूट दे दी तो वो क्या करेगा, भग जाएगा, ठीक है, तो टू एस्केप, ठीक है, भाग जाना, टू ब्रेक लॉस, लूज मीनिंग भाग जाना। नेक्स्ट है टू ब्रीथ वंस लास्ट, अब आप अपनी आखिरी सांस ले रहे हो, यानी कि आप मरने वाले हो, तभी तो आखिरी सांस ले रहे हो। नेक्स्ट है टू ब्रिंग टू लाइट, मतलब किसी चीज़ को रिवील कर देना, कि मतलब उस पर प्रकाश डालना, मतलब अगर मैं किसी चीज़ को प्रकाश डालूंगी तो उसको एक्सप्रेस करूँगी यानी कि रिवील करूँगी। नेक्स्ट है टू बर्न ऑल द ब्रिजेस, यानी कि आपको यहाँ से जाने का ये रास्ता है और आपने क्या करा,
इनको बर्न कर दिया, और अगर इसको बर्न कर दिया यानी कि आपने इधर से उधर उधर के लोगों से क्या कर लिया, नाता तोड़ लिया, यानी कि टू डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशन और मेक इम्पॉसिबल टू गो समवेयर, ठीक है, या रिटर्न समवेयर। टू बर्न वंस फिंगर, अब देखो आपने अपनी फिंगर जला ली है तो आपको उस पर पट्टी करवानी पड़ेगी, यानी कि आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो टू सफ़र फाइनेंशियल लॉस, या फिर आपको ट्रबल भी हो रहा है तो टू गेट इन टू ट्रबल। नेक्स्ट है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, अभी कैंडल है आप उसको दोनों तरफ से जला रहे हो, ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, नीचे से भी जला रहे हो और ऊपर से भी जला रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो आप, मतलब कैंडल को रात को जला कर पढ़ते हो, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। और एक होता है टू मीट बोथ एंड्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास इडियम क्या होता है, टू मीट बोथ एंड, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारना, टू मीट बोथ एंड्स, ठीक है। तो टू लीव विद इन योर ऑन मीन्स। नेक्स्ट है टू बर्न द मिड नाइट ऑयल, अगर आप रात का ऑयल जला रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। लेट एट नाइट, टू वर्क टिल लेट एट नाइट, मिड नाइट ऑयल बर्न करना मतलब रात तक काम करना। नेक्स्ट है आपके पास टू कॉल अ स्पेड मतलब चिड़िया को चिड़िया ही कह देना, ठीक है। तो स्पेड को स्पेड कहना मतलब जैसी कोई चीज़ है उसको वैसे के वैसा बोल देना। तो टू बी फ्रैंक, जब आप फ्रैंक होगे किसी से तभी तो आप बोलोगे, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने कुछ भी बोल देते हो, मतलब जैसा वो लग रहा है तो आप क्या हो उसके साथ फ्रैंक हो। या फिर टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड या स्टे ट्रू वट यू फील लाइक। नेक्स्ट है टू कैच समवन फैंसी, आपने किसी के फैंसी, अब फैंसी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था पहले, लाइक करना, ठीक है। और अगर आप किसी की फैंसी मतलब आप किसी को अपने आप को किसी से लाइक करवा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, टू अपील समवन, यानी कि आप उसको अपील कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है टू कैच अप विद, तो आप किसी को कब पकड़ पाओगे, जैसे कोई बहुत अच्छा पर्सनालिटी का पर्सन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको कैचअप करना है, यानी कि टू कम टू देयर लेवल। नेक्स्ट है टू क्लियर द डेस्क, मतलब आपका डेस्क बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, उसको साफ करोगे तो आपने क्या कर दिया, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी आपके पास अड़चने आ रही है, रुकावटें आ रही है, उसको हटा दिया, ठीक है। तो टू क्लियर अप डेस्क। नेक्स्ट है टू क्लिप वंस विंग, मतलब किसी के, जैसे अगर आप किसी पक्षी के विंग्स को क्लिप कर दोगे तो क्या कर दिया आपने, उसकी फ्रीडम छोड़ ली, अब वो उड़ नहीं पाएगा तो आपने उसकी फ्रीडम छीन ली। नेक्स्ट है टू कम क्लीन, मतलब टू मेक ऑनेस्ट डिस्क्लोजर, मतलब आपको किसी बात को क्लीन करना है, मतलब बताना है सभी को, क्योंकि आप लोग बहुत बुरा समझ रहे, तो टू कम क्लीन मतलब आपने उसका ऑनेस्ट डिस्क्लोजर कर दिया, तभी तो आपको क्लीन चिट मिलेगी कि आप सही हो। नेक्स्ट है टू कम राउंड, टू कम राउंड मतलब टू बिकम कॉन्शियस अगेन, दोबारा होश में आ जाना, ठीक है। तो होश में आ जाना क्या हो जाएगा आपके पास, टू कम क्लीन, होश में आना, ठीक है। नेक्स्ट है टू क्रॉस वंस माइंड, अपने माइंड को कब क्रॉस करोगे, जब आप थॉट को कुछ सोच रहे होंगे या फिर कुछ थॉट शेयर कर रहे होंगे। नेक्स्ट है टू कजल वंस ब्रेन, मतलब थिंक हार्ड, कजल मतलब अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर देना, दिमाग के घोड़े दौड़ाना एक तरीके से। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब किसी बात को आपने, बहुत लंबी स्टोरी थी आपने उसको छोटी सी बात करके बता दिया, तो टेल समथिंग ब्रीफली। टू कट बोथ एंड्स, मतलब ये आ गया हमारे पास, तो टू कट बोथ एंड्स, वो वाला क्या था, बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स था, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, ठीक है। ये क्या है, टू कट बोथ हैंड्स मतलब किसी, जैसे आपके दो फ्रेंड्स हैं, आप दोनों की क्या कर रहे हो, बात मान रहे हो, दोनों के बारे में बोल रहे थे, हाँ तेरी बात भी सही है, हाँ तेरी बात भी सही है, तो आप क्या कर रहे हो, टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड। नेक्स्ट है टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, मतलब जितनी चादर है उतने पैर पसारना, लिव विद इन वंस मीन्स। नेक्स्ट है टू कट द क्रैकल, टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। चलो अब क्रैकल को कट करते हैं, मतलब बातें करना बंद करते हैं और काम शुरू करते हैं। नेक्स्ट है टू डाई इन हार्डनेस, जब भी कोई हार्डनेस में मरेगा, हार्डनेस का मतलब क्या होता है, जॉब, ठीक है, यानी कि काम करते करते
हार्ड वर्क करते करते वो मर गया, यानी कि टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ। टू डाई, टू डू द डिशेस मतलब डिशेस को वॉश करना, बर्तनों को साफ करना। टू डॉक्टर द अकाउंट्स मतलब कोई अकाउंट है और उसको आपने डॉक्टरी कर दिया उसकी, ठीक है, यानी कि इधर उधर कर दिया उनको, ठीक है। नेक्स्ट है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, मतलब छोटी सी बात थी लेकिन उसने आपको बड़ा चढ़ा के बता दिया, तो टू एग्जैजरेट, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। नेक्स्ट है टू ईट अ हम्बल पाई, हम्बल पाई मतलब आराम से चीज़ों को सहन करना। टू एक्सेप्ट डिफीट, टू अपोलोजाइज हम्बली, एडमिट यू आर रॉन्ग, सफ़र ह्यूमिलेशन, हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर। जैसे कुछ लोग होते हैं, इसको अगर हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो स्टोइक जो पर्सन होते हैं, स्टोइक मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा शांत किस्म के व्यक्ति हो, चीज़ों को आसानी से सह रहे हो बस। तो स्टोइक मतलब टू एक्सेप्ट डिफीट। टू ईट वंस ओन वर्ड, अपने ही बातों को चबा जाना, ठीक है। तो मैंने कुछ बात कही लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी बातों को नहीं, मैं अपनी बातों को वापस लेती हूँ। तो टू ईट वंस ओन वर्ड, फोर्स टू रिट्रैक्ट ऑन स्टेटमेंट। नेक्स्ट है टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक मतलब आपने, मतलब हमें कुछ नहीं मिला, दैट मीन्स टू कम टू नथिंग। नेक्स्ट है टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, हर एक एवेन्यू को एक्सप्लोर कर लेना। टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, टू फैन फ्लेम्स मतलब बात को बढ़ा देना, टू एग्जैजरेट द सिचुएशन। टू फील एट होम, टू बी कंफर्टेबल, टू बी एट ईजी, ये भी हमने पढ़ा था। टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब बुरी तरह पूरा जोर लगा देना, तो टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। नेक्स्ट है टू फिश इन ट्रबल, अब टू फिश इन ट्रबल वाटर, ट्रबल मतलब डिफ़िकल्टी आपके पास हो जाएगा, ठीक है, कि आपके पास क्या है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ठीक है। और टू फिश मतलब कि उसमें भी आप चालाकी वगैरह कर रहे हो, ठीक है। तो टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, कि आप डिस्टर्बेंस हो रही है और उसमें भी आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो। नेक्स्ट है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, कोई घोड़ा मरा पड़ा है फिर भी आप उसको मारने लग रहे हो, यानी कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और एफर्ट्स को भी वेस्ट कर रहे हो। टू अटैम्प्ट टू डू इम्पॉसिबल, ठीक है, या फिर वेस्ट एनर्जी। नेक्स्ट है टू फॉर्म एट वंस माउथ, किसी के मुंह में फॉर्म आना, ठीक है। अब फॉर्म कब आएंगे, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो। नेक्स्ट है टू गेन ग्राउंड, अब मैदान जीतना, दैट मैदान जीतना मतलब हर किसी प्रोग्रेस करना। मैदान कब जीतोगे आप, जब आप प्रोग्रेस करोगे। आपने कोई मेडल जीता तो कहते नहीं इसने तो आज मैदान ही जीत लिया। टू गैदर रोजेस ओनली मतलब टू सी ऑल एन्जॉयमेंट, बेड ऑफ रोजेस मतलब क्या होता है, हैप्पी लाइफ, ठीक है, मतलब अच्छी चीज़ें होना। नेक्स्ट है टू सी ऑल एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ, अगर गैदर रोजेस कर रहे हो आप। टू गेट अवे विद, टू गेट अवे विद जब ये होगा एस्केप, भाग जाना। टू गेट कोल्ड फीट, ठंडा पड़ जाना यानी कि नर्वस हो जाना। नेक्स्ट है टू गेट इन टू हॉट वाटर, हॉट वाटर मतलब ट्रबल, तो टू गेट इन टू ट्रबल या डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है टू गेट मोर किक्स देन हाफ पेंस, मतलब पेंस से आप याद रखो पैनकेक, ठीक है, पैनकेक्स मिलने से ज़्यादा आपको लाते पड़ गई, यानी कि रिवॉर्ड मिलने से, पैनकेक क्या रिवॉर्ड है, उससे ज़्यादा आपको पनिशमेंट मिल गया, हार्श ट्रीटमेंट मिल गया। नेक्स्ट है टू गेट वंस ऑन बैक, यानी कि रिवेंज लेना, ठीक है। टू गिर्ड अप द लायंस, यानी कि अब आपको लायन को ऐसे याद रखो, लायन को हराना है आपको, यानी कि आप क्या करोगे, हार्ड वर्क करोगे या प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो टू गिर्ड अप लायन मतलब टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू, मतलब डेविल को उसका ड्यू देना, जो मैं बता रही थी ना कि डेविल को भी तो एनिमी को भी एनकरेजमेंट देना, ठीक है। तो टू डेविल हिज व्यू, और अगर डेविल्स वाला था तो वो क्या था आपके पास, वो था आपके पास कि आप क्या कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट रेज कर रहे हो, ठीक है, डेविल्स एडवोकेट मीनिंग। नेक्स्ट है टू गिव द स्लिप, मतलब स्लिप हो गए हो आप, भग गए हो फटाफट, चकमा देकर भग गए हो, तो चकमा देना, चकमा कब दोगे, टू गिव अ स्लिप मतलब भाग गए चकमा देकर।
नेक्स्ट है टू गो बनानास, मतलब टू बिकम इरेशनल, मतलब ऐसे ही बेतुकी बातें करना, या टू बिकम वेरी एंग्री और एक्साइटेड। टू गो नट्स, टू गो नट्स मतलब क्रेजी हो जाना। तो अगर कोई सन की होता है तो आप क्या, आर यू गोइंग टू नट्स, तो टू गो नट्स मतलब क्रेजी होना, ठीक है, जिसको हम इसेंट्रिक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टू गो ऑफ एयर। ऑन एयर अगर कोई चीज़ जा रही है यानी कि आप उसको ब्रॉडकास्ट करें, ऑफ एयर जा रही है यानी कि स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग। टू गो रेड इन द फेस, अब लाल होना, शर्म के मारे लाल हो जाते हैं आप, ठीक है, और गुस्से के मारे भी लाल होते हैं, लेकिन और जेलसी के मारे क्या हो जाती है आपके यहाँ, ग्रीन आइड हमने पढ़ा था, ठीक है, कि ग्रीन आइड अगर मॉन्स्टर है टू, तो उसके क्या आएगा, जेलसी, टू फील अशेम्ड, रेड होना। टू गो स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री क्या होता है कि जब भी भाग जाता है किसी को बिना पनिशमेंट के, स्कॉट फ्री मतलब बिना पनिशमेंट के हो रहना। टू गो होल हॉग यानी कि टू डू इट कम्प्लीटली, होल हॉग मतलब कंप्लीट। टू गो टू समबडीज हेड, ठीक है, अगर आप किसी के दिमाग में जाओगे तो आप उसको क्या कर रहे हो, टू डैमेज और वीकन योर जजमेंट, ठीक है, तो टू डैमेज और वीकन योर जजमेंट। टू गो टू समबडीज हेड मतलब वो कोई जजमेंट देने वाला था, लेकिन आपने क्या करा, उसको वीक कर दिया, उसके दिमाग में चले गए और उसको बोला ऐसे 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 कर ले, तो क्या होगा, टू डैमेज और वीकन जजमेंट, ठीक है, अपने दिमाग में। टू गो टू समबडी है, अपने दिमाग में जो ओवर थिंकिंग करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ही दिमाग में चले जाते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, वीकन जजमेंट, फिर वो अपनी बुराई करना शुरू कर देता है। टू गो रन अराउंड सर्कल, ठीक है, तो बार बार आप ऐसे सर्कल में घूमे जा रहे हो तो आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। टू हेल फ्रॉम, टू हेल फ्रॉम को याद रखेंगे कि कहीं से आना, जैसे आई कैन ऑल्सो से आई हेल फ्रॉम गुड़गांव, ठीक है, आई हेल फ्रॉम दिल्ली उत्तराखंड, तो इंस्टेड ऑफ कम फ्रॉम। नेक्स्ट है टू हैमर आउट, टू हैमर आउट मतलब जैसे जज क्या करता है, हथौड़ा मारता है, ऑर्डर ऑर्डर, तो टू अराइव एट एन एग्रीमेंट, ठीक है, किसी डिसीजन पे आना। नेक्स्ट है टू हैंग आउट टुगेदर मतलब टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर, कि चलो घूम कर आते तो हैंग आउट टुगेदर करते हैं। टू हैव अ ब्लास्ट, टू हैव अ ब्लास्ट मतलब गुड टाइम, वैसे जनरली मेरे फ्रेंड्स है ना मुझे बर्थडे पे विश करते थे हैव अ ब्लास्ट, तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आता था, तो मुझे अब समझ आता है, या तब भी मैंने सर्च कर लिया था तो मुझे पता था, लेकिन जनरली लोग यही बोलते हैं। नेक्स्ट है टू हैव गट फीलिंग मतलब स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, जैसे मुझे गट फीलिंग है कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है टू हैव जॉन्डिस आई, अब देखो किसी के आँखों में लकवा मार गया, ठीक है, एक तरीके से जॉन्डिस आई हो गया उसकी, तो वो क्या करेगा, लोगों को अच्छी और बुरी तरीके से देखेगा, यानी कि वो क्या करेगा, पार्शियल जजमेंट करेगा। टू बी प्रीजुडाइज्ड। टू हैव येन फोर यानी कि येन मतलब येन क्या है, टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस डिज़ायर और क्रेविंग फॉर समथिंग, ठीक है, यन मतलब क्रेविंग होना, ठीक है, तो टू हैव यन फॉर यानी कि डिज़ायर या क्रेविंग होना। नेक्स्ट है टू हैव, टू एट वंस फिंगर टिप मतलब फटाफट किसी को जो फैक्ट याद आ जाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं कि तो जल्दी जल्दी ऑन द मतलब फिंगर टिप्स पे होना, मतलब आपको सारे फैक्ट्स पता है, और ईजिली अवेलेबल इसका आप लिख सकते हो, जो कि आपको ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है टू हैव एग ऑन वंस फेस, किसी के मुंह पर अंडे होना, तो टू बी एम्बेरस, तो अंडे कब मारेगा कोई, जब वो क्या हो एम्बेरस हो जाए। टू हैव सेकेंड थॉट मतलब एक था सेकेंड टू नन मतलब सबसे बेस्ट होना। टू हैव सेकेंड थॉट मतलब टू रिकन्सिडर करना, एक बार दोबारा देख लो इसको, तो एक बार दोबारा देख लो, तो टू रिकन्सिडर। टू हैव समथिंग ऑन ब्रेन, तो जैसे धुन सवार होना, समथिंग मेरे दिमाग पर चढ़ गया ये, तो टू बी ऑब्सेस्ड विद समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, किसी के तो जब भी कुछ स्लीव पर होएगा यानी कि प्लान होना, अल्टरनेटिव प्लान। टू हैव साइट ऑफ रिलीफ,
टू सडनली फील वेरी हैप्पी, मतलब कोई चला जाता है आपके घर से, जैसे आपके रिलेटिव्स आए हुए हैं और वो अच्छे से आपको ट्रीट नहीं करते हैं, तो आप कहते हो ना कि सही है, गई तो चैन की सांस तो आएगी कम से कम, वो वाला। नेक्स्ट है टू हिज हार्ट कंटेंट, मतलब दिल से हामी भरना, यानी कि जितना आप चाहते हो उतना ही वो चाहता है आपको या वो चाहती है। नेक्स्ट है टू हिट बिलो द बेल्ट, जो आपके पास बॉक्स पहलवान जो होते हैं, ठीक है, या फिर जब महाभारत में दुर्योधन को भीम ने गदा से नीचे मार दिया था, मतलब बिलो बेल्ट मार दिया था, तो दाऊ ने क्या करा था, उसको बोला था तुमने रूल्स का उल्लंघन किया, तो अनफेयर मैनर में अटैक करना किसी को। टू हिट द जैकपॉट, जैकपॉट मतलब मनी, ठीक है, याद रखोगे आप। तो अगर कोई जैकपॉट को हिट करे यानी कि टू मेक मनी क्विकली। नेक्स्ट है टू बिगिन वंस जर्नी, टू हिट द रोड मतलब बिगिन्स वन जर्नी, कि कहाँ घूमने जा रहे हैं तो, या फिर कब जाएगा, आई एम जस्ट हिटिंग द रोड। टू हिट द सैक, अब हिट द सैक मतलब आप याद रखोगे बेड से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर, ब्रीफ मतलब छोटा, यानी कि टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन है आपके पास, यानी कि सपोर्ट समवन कॉज। नेक्स्ट है टू होल्ड गुड मतलब टू रिमेन वैलिड, ये आप याद रखोगे, ये अलग है थोड़ा। टू जज अ बुक, जैसे कहते हैं ना किसी को उसके कपड़े देखकर नहीं जज करना चाहिए, तो टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, टू वैलिड वर्थ बाय देयर आउटर अपीयरेंस। नेक्स्ट है टू जंप ऑन बैंड वैगन, अब बैंड वैगन मतलब आप याद रखोगे ट्रेंड, कि ट्रेंड चला हुआ है किस पर, बैंड वैगन पे कूदने का, तो टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड। टू कीप अ गुड टेबल मतलब अच्छे से टेबल सजाते कब, टू ऑफर स्टम्पर्स फूड टू वन गेस्ट। टू कीप एन आई ऑन मतलब अगर आप किसी पे आई रख मतलब आंखें गड़ा के देख रहे हो, तो टू बी कॉशियस। टू कीप टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू मैनेज लाइफ या टू हैव इनफ जस्ट इनफ टू सस्टेन, ठीक है, कि आप बस अपनी काम चला रहे हो अपनी बॉडी। टू बी टू कीप इन अबेयंस, अबेयंस का याद रखोगे आप सस्पेंशन में रखना, ठीक है, किसी को, तो टू कीप अबेयंस इसको याद रखना आपको। नेक्स्ट है टू कीप समवन एट आर्म लेंथ मतलब फ्रेंडली ना होना, एक आर्म की दूरी पर रखना हमेशा उसको, जैसे आई ऑलवेज कीप पीपल एट आर्म्स लेंथ, जो बहुत ज़्यादा टू फिश करते हैं और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, मैं उनसे हमेशा दूरी बना कर रखती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे लोग पसंद नहीं होते, तो आई ऑलवेज कीप दैम एट माई आर्म लेंथ। So in this video this is all, and we will discuss more with letter T idiom phrases in the next lecture.